मॉर्निंग क्लास 8 स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ज्यूरिसडिक्शन जो है, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हमारे लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशंस में, और वो कैसे काम करती है एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। तो उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था एपेक्स कोर्ट्स की सबसे टॉप में जो कोर्ट है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। तो इसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वो उसका जो पावर, किस तरह से पावर्स है और किस तरह से अपने जो केस है अलग अलग जुरिसडिक्शंस अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंग वो किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस। ओरिजिनल का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट तक नीचे से ऊपर नहीं जाके, जैसे जैसे हमने आप देखा था पिरामिड्स बनाया हुआ था, इसमें टॉप तक जो थे पिरामिड्स के अंदर कि टॉप में इसके बाद आ जाता है हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसी तरह से टॉप में इस तरह से थे। तो यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली जो हम टॉप में जाते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाते हैं, तो जो केस डायरेक्टली उसके पास जाती है तो उसकी खुद की ओरिजिनल है, वो नीचे से अप्लाई करके नहीं गई थी कहीं से भी, डायरेक्टली उसके पास गई थी, तो उससे उस केस को कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस? ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द टेरिटरीज, मीन्स कि जो बाउंड्रीज होती है, पावर्स लिमिट होती है कि वो उस एरिया अपने बाउंड्रीज लिमिट के अंदर ही जो है अपना पावर यूज़ करेंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस मीन्स उसके किस तरह से लिमिटेड एरियाज है उसमें वो काम करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कि इट कैन सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन। तो ये जो सेटल जो है, जो भी डिस्प्यूट्स है, मनभेद जो होती है वो उसको सॉल्व कर सकती है। तो बड़ी बड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो मोस्टली जो है स्टेट से रिलेटेड केसेस जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और उसके साथ एक या दो स्टेट्स जो लड़ते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स केसेस। तो यहाँ पर ये हो गया टू स्टेट्स गवर्नमेंट या फिर टू स्टेट्स आपस में लड़ रहे वो केसेस। तीसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड्स। तो यहाँ पे हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये एक वन साइड हो गए और दूसरे साइड जो है वन और मोर स्टेट्स। तो इस तरह से ये सारे केसेस जो है वो इजीली सेंट्रल मतलब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकती है। फिर आता है नेक्स्ट, इट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, कि फंडामेंटल राइट्स जो इन्फोर्स किया जाता है कि कोई उनसे हमारे राइट्स जो है कोई छीन रहा है तो उसके साथ साथ तो हम डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के लिए भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारी ऑर्डर इशू करते हैं, जिससे इशूइंग ऑर्डर्स को मोस्टली जुडिशली इसमें जो बोला जाता है टर्म्स में राइट बोलते हैं, WRITS, राइट मीन्स ऑर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपेलाइड ज्यूरिसडिक्शन। अपेलाइड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है जो नीचे से, मतलब जो अपेक्स हमने देखी थी, जो पिरामिड देखी थी, तो नीचे से जो अपील होते हुए टॉप तक जाता है। ठीक है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत से वो डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से सेशन में गया, तो कहीं से भी उसको लगता है कि वो सही नहीं जा रहा, केसेस प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मूव कर सकता है अपर केसेस। तो इसी तरह से हाई कोर्ट से जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये हो जाता है, वो वैसी केसेस को कहा जाता है अपेलाइड। तो ये याद रखना, अपेलाइड में आप सिंपली याद रखना जैसे अपील करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, तो फ्रॉम लोअर टू द हायर। तो इसी तरह से लोअर से हायर जब कोई केसेस ऊपर जाती है, तो इसी तरह से जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, वो केसेस भी वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मूव करते हैं तीसरा जो है इसका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस। नाउ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब if at any time it appears to the president that a questions of law or fact has arises। तो यहाँ पे एडवाइजरी मतलब एडवाइस करना, तो इसका काम है एडवाइस करना। किसे एडवाइस करना? तो गवर्नमेंट है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इफ एट एनी टाइम्स कभी लगा कि प्रेसिडेंट दैट हैज अ क्वेश्चंस, जो है उनको एक क्वेश्चन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड है, उनके कोई उसको सॉल्व करना है, तो वो लाइकली जो है वो किसके साथ डिस्कस कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो जस्टिस होते हैं। तो ही मे रेफर टू द क्वेश्चंस टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशंस। तो वो वैसी
वो केसेस जो है वो क्वेश्चंस को रिफर करने के लिए भेज सकते हैं, कंसिडर करने के लिए। आफ्टर सच हियरिंग कोर्ट कैन गिव इट्स ऑप्शंस टू द प्रेसिडेंट। तो उसके बाद उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व सुनने के बाद जो है वो अपनी डिसीजन प्रेसिडेंट को बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसी तरह से जो है जुडिशरी एडवाइजरी जो है एडवाइजरी जुरिसडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एडवाइजरी जुरिसडिक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब तक जितने सारे केसेस हुए हैं सभी केसेस के रिकॉर्ड्स जो है रखा गया है, सो दैट इन फ्यूचर उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस केसेस जो होते हैं वो उससे अगर कोई देख ले तो उनको एक गाइडलाइन फॉलो कर सकती है, इजीली उनको हेल्प हो सकती है प्लीडिंग सेम केसेस जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर, कि हम लास्ट जो हमारा आपने देखा टॉप एपेक्स जो है हमारा लास्ट एपेक्स होता है, सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप में, तो वो लास्ट हमारा बॉडी है जुडिशियल्स का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ इट हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी सच लॉ नल्स एंड वॉइड्स इफ इट इज वॉलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि गार्जियंस भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल्स बनाया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दैट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जुडिशरी डिपार्ट ऑर्गन्स को उसने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए एज अ गार्जियंस बनाया। तो इसी तरह से कोई भी रूल जो है देखा कि वो सही नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है, वॉलेट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बोल सकते हैं कि वो सही नहीं है, ठीक है, गलत है। फिर आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ रिव्यू, वो अपनी रिव्यू दे सकते हैं और उसे चेंज करवा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग हाई कोर्ट। तो वो था सुप्रीम कोर्ट का। वैसे ही हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए, स्टेट के अंदर तो सबसे टॉप में कौन होगा, हाई कोर्ट होंगे। तो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट। ना दे आर द पावर टू इश्यू ऑर्डर कॉल राइट्स ऑल्सो। जिस तरह से सेंट्रल जुरिसडिक्शन पे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट भी राइट्स ऑर्डर इशू करते हैं, उसको राइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पावर जो इशू करती है कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट, तो उससे राइट्स के नाम से टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अंडर देयर ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। तो अब स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट में हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट मतलब वो स्टेट से रिलेटेड ही है, उससे काम कर सकते हैं। तो जो केसेस उसके पास आएगी ओरिजिनल, मतलब उसके पास डायरेक्टली आ रही है, तो वो उसकी होनी चाहिए ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस, तो वो उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर होता है वो इशू करेंगे। अंडर अप्लाइड जुरिसडिक्शंस के अंदर, अप्लाइड मतलब नीचे से, मतलब सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, पंचायत, तो वो नीचे से जब वो उनके पास जाती है अपील होके सुप्रीम हाई कोर्ट में जाती है, तो वो केसेस हो जाता है अप्लाइड केसेस, ठीक है। तो द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हेयर अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट। तो इसी तरह से उसके पास पावर है हाई कोर्ट की कि लोअर कोर्ट के डिसीजंस को वो सुने, और भले वो सिविल है या क्रिमिनल्स, वो उन दोनों को ही सुनेंगे और उस पर फैसला सुनाएंगे, सही और गलत जो होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कोर्ट उनसे अंडर में रहते, जैसे हाई कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट्स आ गए, तो उस तरह से सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो दीज कोर्ट वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करते हैं, एंड अ कैटेगराइज्ड, तो उसको भी नाम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सब जज, मुंसिफ कोर्ट एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है, उसके बाद वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में वो हाईएस्ट हो जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम करेंगे तो उसको अलग अलग लेवल पे बना दिया, कैटेगराइज कर दिया कि किस तरह से वो है कोर्ट, कौन सी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोर्ट ऑफ जज, सब जज का है, मुंसिफ का है, इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया। Now, public normally came in contact with the judicial system at this level. तो मोस्टली जो लोग जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं या फिर कोर्ट ऑफ सब जज जाते हैं या फिर म्यूनसिपल कोर्ट में कहीं ना कहीं जाते हैं। तो नॉर्मली पब्लिक जो है शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब आता है कोर्ट। Now courts, their accessibility to the people. Accessibility means easily reach, जो हम कोर्ट इजीली पहुंच सकते हैं हम, या हम तक वो पहुंच सके, तो ऐसे बहुत कुछ किया गया है।
तो यहाँ पर कोर्ट्स देयर एसेसिबिलिटीज टू द पीपल्स, कि किस तरह से वो पीपल्स से कनेक्टेड रहे, पीपल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसकी नीड्स को फॉलो कर सके. Now in principle, all citizens of India have the right to access the court, have the right of access to the court of the country. All have the right to seek and receive justice for themselves. तो यहाँ पे कहा गया कि जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंस क्या है कि सभी सिटीजन जो है उनके पास उनका अधिकार है कि उनको न्याय मिले कोर्ट से, सभी को, सबके पास, ताकि उनकी जस्टिस जो है सभी के पास जस्टिस बराबर हो. साथ साथ दे हैव द राइट टू हेयर, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुने और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले. एंड मैटर्स ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम है जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है. हाउएवर इन एक्चुअल टर्म्स दीज थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. लेकिन एक्चुअल में बहुत कभी कभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, इतनी सिंपल नहीं रहती है. कोर्ट फ्यू इन द कंट्रीज, जिस तरह से कोर्ट जो है बहुत ही कम है. हर एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है हर स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सॉरी, जो हाई कोर्ट है वो हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है. कब मोस्टली जो है टू स्टेट ऑल्सो शेयरिंग द सेम हाई कोर्ट. एंड द एग्रीव्ड आर मेनी, और लोग जो होते हैं उस पर अपील करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा है और कोर्ट उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है. तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है. पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. गांव से जो शहर आते, सोचो वो हाई कोर्ट तक जाने की कोशिश करते, प्रॉब्लम्स को आगे तक ले जाने की कोशिश करते, आप पिटिशंस करते, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करते रहते, रजिस्टर करते रहते, एफआईआर करते हैं. तो इतना ज़्यादा लंबा चलता रहता है. दे देन मूव और दे नीड टू हायर लॉयर ऑल्सो. फिर उसको वकील को हायर करना पड़ेगा ताकि उनकी केस लड़े. दे वुड स्टडी देयर केसेस, जो उनकी केस को स्टडी करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, पिटिशंस करेंगे. एंड सब्सिक्वेंटली द पिटिशंस गेट लिस्टेड फॉर हेयरिंग. उसके बाद जब वो पिटिशन सबमिट करते हैं तब जाके पिटिशन मतलब जो उनका प्रॉब्लम है अब जाके उसको सुना जाएगा. आफ्टर प्रोलॉन्ग वेटिंग एज अ जज आर फ्यूज. उसके बाद वो भी समय, क्योंकि अब उनको डेट मिलेगी अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग, मंथ, 2 months 3 months इस तरह से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए जज भी जो है बहुत कम है. हॉलीडेज भी आती है बीच में. एंड आर डिसरप्शंस हैम्पर्स द कोर्ट, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट जो फिर बाद में बंद हो जाती है. बट ग्रीवेंसेस एंड पिटिशंस केम इन एट अ रेगुलर फ्लो. लेकिन लोगों की प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं होती, वो आती रहती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है. बिकॉज पीपल्स दे हैव अफेक्टेड, तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. प्रोड्यूस इन द थाउजेंड्स एवरी मिनट्स, कहा गया जो प्रॉब्लम्स होती है हर किसी को, कि हर एवरी मिनट में लोग जो अफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं देश के अंदर. दिस मेक्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन, जो भी कानून है, जो प्रोसेस है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इससे लगता है कि बहुत समय लग जाता है, इतना लंबा समय चलता है. एंड ऑल्सो कंबर्शंस विद काउंटर चैलेंजेस, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ जो है वो लगता है बहुत ही स्लो चल रहा है. बाय द अपोजिंग पार्टीज टू द केस एंड द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग हियरिंग्स. और इस तरह से जो चैलेंजेस है, अपोजिशन पार्टी भी फाइल करती है लास्ट में केस, उनकी नंबर्स, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए. और सबकी बातें सुनना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोर्ट उतना नहीं है, उतने जज नहीं है. फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती तो कोर्ट बंद हो जाती, छुट्टियाँ आ जाती है, तो प्रॉब्लम. लेकिन ये तो चीज़ें चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम जो है हर मिनट में कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो है अपीयर होती रहती है. पीपल हैव टू लीव देयर वर्क एंड अटेंड कोर्ट. लोगों को अपने काम से छुट्टी लेना पड़ता है, कोर्ट जाने के लिए अटेंड करना पड़ता है. सो देयर इज ऑल्सो मेजर फैक्टर्स ऑफ लिटिगेशंस कॉस्ट इन्वॉल्व. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपने, जैसा हमने देखा कि काम को छोड़ के एब्सेंट होना पड़ता है, कोर्ट में अटेंड करना पड़ता है. सो दे आर मेजर फैक्टर्स, बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो लिटिगेशन में कोर्ट के रिलेटेड, जो लॉ से रिलेटेड होते हैं, कॉस्ट कर लेता है बहुत ज़्यादा. लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो नीडेड होती है, अब इतने सारे पैसे जो, क्योंकि फीस देनी पड़ेगी वकीलों को. एंड मेनी कैन नॉट अफोर्ड देम. और कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ तो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना सारा लंबा प्रोसेस चलता है, तो फिर वो क्या करेंगे. So it is because of these reasons that most people either avoid getting into legal complications of the court procedures and accept their situations as right of destiny, or turn the
टू द रूट ऑफ क्राइम एंड टेक लॉ इन देयर ओन हैंड। तो जब इतना समय लगता है तो लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते तो समटाइम्स तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि चलो यही हमारा डेस्टिनेशन है, यही हमारा राइट्स है, हमें यही गवर्नमेंट ने ऐसे जज ने हमें यही ऑर्डर दिया। और कुछ तो है गलत तरीका अपना लेते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और खुद ही सोचते हैं कि हम फैसला कर सकते हैं। तो इसी तरह से सोचो कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं होते वकीलों को देने के लिए। सो जुडिशरी ऑफ द कोर्ट हैज़ टेकन नोट टू द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अब आता है इनहेंसिंग एसेसिबिलिटी टू द कोर्ट। तो इसी तरह से एसेसिबिलिटी, ताकि लोग जो है लोगों तक ईजिली कोर्ट पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए इनहेंसिंग एसेसिबिलिटी टू कोर्ट्स किस तरह से पहुँचेगी अब, तो द जुडिशरी ऑफ द कंट्री हैज़ टेकन नोट टू द प्रॉब्लम्स। उन्होंने बहुत सोच समझ के प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। जो लोग फेस करते हैं, मोस्टली जो नीचे वाले मोस्टली पुअर पीपल्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी होती है। तो उसको लीगली ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने कुछ मेजर्स लिया है, कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। 2 such measures has been discussed below। तो उसमें से बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बुक्स के अकॉर्डिंग आपके लिए 2 ही है। सबसे पहले PIL इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन द अर्ली 80s में। इन्होंने इसको मोस्टली इस मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट किया था, लागू करने के लिए कोशिश की थी। एंड दिस अलाउ एनी इंडिविजुअल्स, कोई भी हो, और ऑर्गेनाइजेशंस, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था हो, टू फाइल अ केस इन द हाई कोर्ट और इवन डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जो है केस फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दोज एग्रीव्ड हुज राइट हैव बीन वॉइड। कि वो नहीं कर सकता, जो विक्टिम है वो नहीं कर सकता, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके बदले कोई इंडिविजुअल हो या कोई संस्था हो, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। इस सिचुएशन को, इस प्रोसेस को कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ठीक है, मतलब कि वो कोई विक्टिम है जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है, अब वो खुद नहीं लड़ सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके बदले कोई और उनका केस लड़ रहा है, कोई संस्था है, कोई पर्टिकुलर कोई पैसे वाले है, कोई सोशलिस्ट है, कोई भी है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। सो द ऑपरेटिव provisions of PIL specifies that it is not for safeguarding the interest of any one individual, but it is meant to give relief to a group of people। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक, कि सिर्फ और सिर्फ सेफगार्ड नहीं करना है उसकी इंटरेस्ट को जनता की, साथ साथ हमें उस व्यक्ति को तो राइट मिलना ही चाहिए, साथ साथ ग्रुप ऑफ पीपल जिसका विश्वास है वो विश्वास भी बना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द PIL इज एक्सेप्टेबल इवन इन द फॉर्म ऑफ लेटर और पोस्ट कार्ड, सो दैट पीपल लिविंग इन रिमोट रीजन्स ऑल्सो गेट क्विक हेयरिंग। तो PIL जो है, अगर कोई बहुत दूर में रहते, गाँव में रहते, वो नहीं आ सकते शहर में हाई कोर्ट में, तो वो एक पोस्ट कार्ड, लेटर पोस्ट कार्ड फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है, लेटर भेज दे या पोस्ट कार्ड भेज दे, ताकि वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उससे हेयरिंग शुरू हो जाए, उनका सुनवाई शुरू कर दे, केस स्टार्ट हो जाए लड़ने के लिए। नाउ सिंस इट्स इंट्रोडक्शंस अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व थ्रू PIL। तो इससे जो भी प्रॉब्लम हो रही थी कि FIR करना पड़ेगा, फिर वकील को ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारा, ये सारा खत्म हो गया। तो हम PIL के थ्रू इजिली शॉर्ट फॉर्म में इजिली कर सकते हैं। सम नोट वर्डली एग्जाम्पल्स आर रेस्क्यूज ऑफ बाउंडेड लेबर्स, जो ये बाउंडेड लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी PIL के थ्रू। कंडीशंस ऑफ अंडर ट्रायल लैंग्वेजिंग इन जेल फॉर ईयर्स, द केस ऑफ मिड डे मील्स एंड प्रिवेंशन ऑफ नेशनल लॉसेस थ्रू रोटिंग फूड्स ग्रेन्स इन गोडाउन्स। तो ये एग्जाम्पल्स है कि PIL के थ्रू इस केस के मुद्दे को इशू करवाया, नोटिस में रखा गया, ताकि इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया जाए, और इससे PIL के थ्रू इनकी प्रॉब्लम्स को मोस्टली सॉल्व किया गया है। फिर नेक्स्ट आता जो है लोक अदालत। तो दूसरा जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया वो लोक अदालत शुरू किया है। ठीक है, तो लोक अदालत में क्या होता है, द कोर्ट हैज़ ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड लोक अदालत where people have direct access to the decision makers, mostly for redressals of specific grievances against particular services like electric,
सप्लाई, टेलीफोन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे लोक अदालत जो है पीपल्स कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोस्टली जो है रिटायर्ड जज जो होते हैं मोस्टली उन सबको इसमें अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो मोस्टली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की वो इजीली इस लोक अदालत में जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट वाला है, कोई भी सर्विसेज पर्टिकुलर, तो इसको वो सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू द मीडिएशंस ऑफ विलेज एल्डर्स। और ये चीज़ें दिखाया पहले हमारे समय में जब ये सब कोर्ट नहीं था तो पंचायत ही सॉल्व करती थी सबकी प्रॉब्लम्स को। तो सेम वे जैसा लोक अदालत में भी काम किया जाता है, जज होते हैं अलग अलग, तो इस तरह से वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व सुनने के बाद जजमेंट देने की कोशिश करते हैं। सो द लोक अदालत इज नॉर्मली हेल्ड बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। तो ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ होती है इंपॉर्टेंस प्रिसाइड करते हैं, रिटायर्ड जज उसके अंदर होते हैं, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो सारे एक्टिविस्ट होते हैं। अदर मेंबर्स को भी लिया जाता है, लीगल प्रोफेशंस को लिया जाता है ताकि वो सारे मैटर्स को स्टडी करने के बाद जजमेंट दें। सो लोक अदालत में केसेस जो है सिविल केसेस भी जा सकते हैं, मैट्रिमोनियल मतलब शादी से रिलेटेड, मैरिज वाला, लैंड डिस्प्यूट्स भी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी, लेबर डिस्प्यूट्स, एनीथिंग। तो इस तरह से जो केसेस हम लोग कोर्ट जाके बहुत समय लग जाता है, लोक अदालत में जाके हम इसे फ़ौरन जल्दी ही कुछ समय में विदिन 1-2 डेज के अंदर ये सॉल्व हो जाता है। तो उनसे पैसा बच जाता है उनका, वो जो है लॉयर्स को देना पड़ता था, तो वो भी समय भी बच जाता है और वो बार बार गांव से आना जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। So no court fees is required nor any complex procedures are followed in लोक अदालत। तो इसकी तरह से कोर्ट की फीस जो लगती है वो नहीं लगेगी और कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी नहीं, कोई इतना ज़्यादा घुमाव भी नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हियरिंग होती है, पार्टीज कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट, दोनों पार्टी सामने रहती, जज के सामने होते हैं। समटाइम्स यूजली अलाउड टू रेगुलर कोर्ट्स के जैसा ही मोस्टली काम किया जाता है। एज ऑल दिस प्रोविजंस पेड अप इन द प्रोसेस, कितनी जल्द सारा काम जो उतना स्पीडली काम होता है। जस्टिस इज डिस्पेंस स्विफ्टली, तो इस तरह से जस्टिस भी है, उनके अकॉर्डिंग ही उसके प्रॉब्लम को सुनने के बाद जजमेंट किया जाता है। केस पेंडिंग इन रेगुलर कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड, मोस्टली जो बहुत सारे समय से चलता है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं लोक अदालत में, ताकि बोथ द पार्टीज जो विक्टिम्स होते हैं और जिसके थ्रू होता है दोनों पार्टी बैठ के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। So a case can also be sent to Lok Adalat if any party applies to the court and the court sees some change of settlement. तो अगर चाहे तो खुद पार्टी भी चाहे कि मैं अपने केस को जो है लोक अदालत ले जाके उसे सेटल कर सकता हूँ, जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, तो कोर्ट जो है ये चीज़ें देखने के बाद उसे ट्रांसफ़र भी कर सकती है ताकि वो उसको ईजिली ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसके आगे चलेंगे लोक अदालत के साथ साथ, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड ही है मोस्टली, तो हम लोग नेक्स्ट डे जो है ये वापस से लोक अदालत से टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।